नमस्कार साथियों, मैं शरद ब्राह्मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम भारतीय षड दर्शन पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है वो योग दर्शन स्टार्ट किया था। योग दर्शन में हम पिछला जो है योग दर्शन के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं वो हम देख चुके थे, ग्रंथ देख चुके थे और योग की क्या विचारधारा है, उसकी जो तत्व मीमांसा है वो हम देख चुके थे। आज बढ़ते हैं उससे आगे। दोस्तों, हमने योग की परिभाषा पढ़ी थी, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, मतलब योग का जो आपकी मन की चित्त है, जो टेंडेंसीज हैं, उनको दूर करना ही क्या है भाई आपका योग है, या उनको दूर करने का साधन ही क्या है भाई आपका योग है। योग एक ऐसा साधन है जो मानव को उसके परम लक्ष्य, जो भारतीय दर्शन के अनुसार मोक्ष माना गया है, वहां तक पहुंचाने के लिए एक साधन उपलब्ध कराता है। आज हमको वहीं से आपका जो है योग प्रारंभ करना है, जिसमें हम चित्त, चित्तवृत्तियां और जो योग के भाग हैं उनको हम देखते हैं। बढ़ते हैं आपका आगे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारी ब्राह्मी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारे फाउंडेशन बैच में आपको सारे कोर्स के जो है वो वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में वहीं पर आपको जो है वो पेपर 4 का जो पार्ट बी है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और केस स्टडी, उद्यमिता, साथ ही साथ में प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास जैसे जो आपके टॉपिक जो आपका ऐड हुआ है, इसकी बहुत सरल और सिंपल भाषा में फ्लो चार्ट और डायग्राम का प्रयोग करने के साथ साथ आपको जहां पर एक ई बुक प्रोवाइड की गई है, तो आप इसको भी वहां से एक बार एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ में टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, तो उसको भी आप जो है वो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे जो है वो अगले ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जो है वो नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आपका आगे। योग की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पिछला मैं आपको बता देता हूँ, 1 या 2 स्लाइड्स, क्योंकि भाई यहीं से आपका वो आधार जो है वो बनेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई योग में जो है वो चित्त को प्रधान माना गया है। चित्त मतलब क्या, हम सामान्यता प्रयोग करते हैं चित्त का जो चित्त जो मीनिंग है, चित्त हम सामान्यता यूज करते हैं मन के लिए, लेकिन योग दर्शन के अनुसार चित्त का मतलब होता है मन, बुद्धि और अहंकार का योग। ठीक, तो ध्यान रखना कि मन, बुद्धि और अहंकार को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, आपका जो है वो चित्त कहा जाता है। और भाई इसमें ध्यान रखना, इसकी 5 टेंडेंसीज हैं या 5 वृत्तियां हैं। मतलब मन जो है वो आपका 5 तरीके से या 5 वृत्तियां इसकी होती हैं। जैसे एक तो भाई मन जो है या आपका चित्त जो है वो प्रमाण के माध्यम से कोई जानकारी लेता है ना। दूसरा हमने देखा था कि भाई विपर्याय या मिथ्या ज्ञान, कि मन जो है वो इंद्रियों के मिथ्या ज्ञान को कई बार जो है वो सही मान लेता है। तीसरा है मन कल्पना करता है ना। तो मन की जो है एक टेंडेंसीज क्या होती है, कल्पना करना होता है, मन कल्पनाओं में खो जाता है। चौथा उसका जो है वो है निद्रा, है ना, नींद। और 5वां स्मृति, हमने ये देखा था। ठीक, चलिए इसके बाद हमने देखा था ये मन की जो है वो 5 जो है वो वृत्तियां हैं, है ना। 5 मन की वृत्तियां। मन कभी कभी आपका स्मृतियों में खो जाता है, मन आपका निद्रा में रहता है, मन कल्पना करता है, मन जो है कई बार आपका विपर्याय या भ्रम ज्ञान को अपना मान लेता, सही मान लेता और उसको सही ज्ञान मिलता ही है। तो ये 5 आपकी जो है वो वृत्तियां हमने देखी थी और इन्हीं वृत्तियों का निरोध करना क्या है भाई आपका योग है। इन्हीं वृत्तियों को हम योग के माध्यम से निरोध इनका करते हैं। अब ध्यान रखना, जब हम इन चित्त वृत्तियों की या जो मन की आपकी चित्त की जो टेंडेंसीज हैं, इनका जब निरोध करने का प्रयास करते हैं या इनको जब कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तो भाई 5 की जो आपका चित्त है उसकी 5 अवस्थाएं देखी जाती हैं। 5 अवस्थाओं में आपका मन रहता है। कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था जिसको हम कहते हैं शिप्त अवस्था। शिप्त अवस्था में अगर हम बात करें तो भाई चित्त क्या रहता है आपका, अस्थिर रहता है। मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। मन जो है वो अलग अलग विषयों से प्रभावित होता है। मन को जो अच्छा लगा वो मन को चाहिए। तो ये स्थिति या शिप्त अवस्था कैसी है, जिसमें भाई मन आपका बहुत विचलित रहता है, मन आपका अस्थिर रहता है। और इसमें ध्यान रखना, इसमें आपके अंदर रजस गुण जो आपके मन को गतिशील बनाता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है ना। चलिए, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो दूसरी अवस्था है मूढ़ अवस्था। और मूढ़ अवस्था मतलब क्या होता है कि भाई आपकी वो अवस्था जिसमें आप आलस्य और निंद्रा से परिपूर्ण है।
इसमें तमस गुण जो है वो आपका महत्वपूर्ण होता है, इसमें तमस गुण आपके ऊपर छाया रहता है, जिसमें क्या होता है भाई, मन से जैसे आप जब सोते हैं, निंद्रा में होते हैं, तो उस समय मन की वृत्तियां बिल्कुल आपकी जो है वो कमजोर हो जाती हैं, मन की जो टेंडेंसीज हैं, चित्त की जो टेंडेंसीज हैं वो बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। तो ये दूसरी अवस्था ये हो गई जब मन आपका किस अवस्था में होता है भाई, आपका मूढ़ अवस्था में होता है ना। तो चित्त की 5 भूमियां या 5 बैकग्राउंड होते हैं, जिसमें पहला क्षिप्त हो गया, दूसरा मूढ़ हो गया, तीसरी अवस्था होती है विक्षिप्त। इसमें क्या होता है कि हमारा मन किसी चीज में लगता तो है, लेकिन बहुत जल्दी दूसरा विषय उसको आकर भटका देता है। जैसे हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हमारे मन में कोई दूसरा विषय आ गया और हम वहां पर क्या हो गए भाई, डाइवर्ट हो गए। तो ये 3 अवस्था आपकी ध्यान रखी गई, शुरुआत की 3 अवस्था, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। जहां पर आपका मन स्थिर नहीं है, जहां पर आपका मन एक्टिव भी नहीं है, जहां पर आपका मन जो है वो अलग अलग विषयों पर भटक रहा है, ऐसी अवस्था जो है इसमें आपका योग अनुकूल अवस्था नहीं मानी गई है। या ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्तियों को जिनका मन क्षिप्त अवस्था में हो, जिनका मन मूढ़ अवस्था में हो, जिनका मन विक्षिप्त अवस्था में हो, ऐसे लोगों को योग नहीं कराया जा सकता। अगली 2 अवस्थाएं मन की ऐसी हैं जहां पर योग किया जा सकता है, या ये जो आपकी दशाएं हैं ये योग के अनुकूल मानी गई हैं। यहां पर आप जो है वो क्या कर सकते हैं भाई, व्यक्ति योग कर सकता है, जिसमें पहली अवस्था है एकाग्र अवस्था। और एकाग्र अवस्था क्या, जिसमें आप किसी एक विषय पर बहुत देर तक क्या कर सकते हैं भाई, कंसंट्रेट हो सकते हैं। आपका मन किसी एक विषय पर बहुत देर तक आपका जो है वो ध्यान केंद्रित रहता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, आपका एकाग्र कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना एकाग्रता से पढ़ाई करना, तो एक होता है कि हम भाई हमारे पास बहुत सारे विषय हमारे मन को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो पढ़ाई में क्या हो गया, एकाग्र है। या कई बार ऐसा होता है जो हमको काम पसंद होते हैं उसको हम काम क्या करते हैं भाई, बहुत एकाग्रता से वो काम करते हैं, ठीक। हमारा मन उस समय पर कहीं और भटकने का प्रयास नहीं करता, ठीक। और उसके बाद अगली जो टॉप कंडीशन मानी गई है मन की, वो मानी गई है निरुद्ध, जिसमें मन को अन्य विषयों का ज्ञान नहीं होता। समझिएगा, इसको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। आप पढ़ने बैठे है ना, आपके मन में कुछ और विषय चल रहे हैं, लेकिन वो विषय आप पर हावी नहीं हो रहा है, आप पढ़ने पर कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, ये क्या हो गया भाई, एकाग्र हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते आप उसमें इतने मग्न हो गए को आपको यही ध्यान नहीं रहा कि आप अपना पढ़ने में मन लगा रहे थे, ना आपको भूख का ज्ञान रहा, ना आपको प्यास का ध्यान रहा, है ना। और क्या हुआ कि भाई आप पढ़ते चले जा रहे हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप पेंटिंग बना रहे हैं और उतना उसमें आप जो है बिल्कुल तल्लीन हो गए कि आपको समय का ज्ञात नहीं है, आपको भूख का ज्ञात नहीं है, और आपको यही नहीं पता कितनी देर आपको उस काम में हो गए, कितनी देर से आपने उसमें एकाग्रता बनाकर रखी है। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है भाई, आपकी निरुद्ध अवस्था कहलाती है। तो एकाग्र में हम प्रयास करते हैं फोकस होने का, और निरुद्ध में हम इतने फोकस हो जाते हैं कि हमको बाकी विषयों का पता ही नहीं चलता। ये 2 अवस्था योग के लिए क्या मानी गई है, अनुकूल मानी गई है। तो ध्यान रखना, मन की या चित्त की 5 भूमियां हैं, 5 उसके बैकग्राउंड्स हैं। कौन कौन से, क्षिप्त हो गया, मूढ़ हो गया, उसके बाद विक्षिप्त हो गया, उसके बाद आपका एकाग्र हो गया, और उसके बाद निरुद्ध हो गया। ये 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें प्रारंभ की 3 अवस्थाएं जो हैं वो आपका योग के अनुकूल नहीं है, ऐसी अवस्था में योग नहीं किया जा सकता। और अंत की जो 2 अवस्थाएं होती हैं, इनमें क्या है भाई, आपका योग किया जा सकता है। इनके लिए पहले हमको प्रयास करना पड़ेगा कि मन की इन चित्तियों को हम दूर कर पाएं, फिर हम क्या कर पाएंगे भाई, योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो यहां तक हमने जो है वो देखा था। बढ़ते हैं आपका और आगे। अब भाई इस योग के अनुसार अगर हम बात करें तो योग करने के कुछ उपाय होते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने के कुछ उपाय होते हैं, और योग दर्शन में इन्हीं को जो है वो योग के अंग कहा गया। और महर्षि पतंजलि के अनुसार जो है इस योग के 8 अंग माने गए, इसीलिए इसको क्या कहा गया भाई, आपका अष्टांग योग माना गया, ठीक। तो ध्यान रखना कि भाई आपका जो है योग की स्थिति को और सिद्धि निमित्त जो आपके कतिपय उपाय होते हैं कि भाई आपका योग की स्थिति या योग को सिद्ध करने के लिए कुछ आपके उपाय होते हैं, जिन्हें अंग
कहा गया है उन उपायों को, और ये 8 उपाय हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया भाई, आपका अष्टांग योग कहा गया। इसमें जो पहले 5 होते हैं ये आपके बाह्य होते हैं। बाह्य मतलब इसमें आपके शरीर को तैयार किया जाता है योग को। योग में 2 चीजें होती हैं, शारीरिक भी होती हैं और आध्यात्मिक भी होती हैं। तो ये जो 5 चीजें हैं, शुरुआत के 5 अंग, पहले तो हम 8 अंगों के नाम जान लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये कितने अंग हैं भाई, आपके टोटल 8 अंग हैं, जिसमें शुरुआत के जो 5 अंग हैं इनको बहिरंग कहा जाता है। ठीक, बहिरंग मतलब क्या हो गया कि इसमें हमारे शरीर को योग के लिए तैयार किया जाता है, या ये मूल रूप से शारीरिक होते हैं। और उसके बाद जो शेष 3 अंग होते हैं जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि जो है वो आती है, उसको अतरंग नाम से जाना जाता है। ये आपके आध्यात्म से संबंधित होते हैं, ये आपके शरीर के अंदर से संबंधित होते हैं ना। तो ध्यान रखना कि पहले 5 अंग जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार हैं, ये आपके शरीर को योग के लिए तैयार करते हैं। इनके बिना आप अतरंग साधना नहीं कर पाएंगे, या अतरंग योग जो है वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका शरीर योग के लिए तैयार ही नहीं होगा तो आप कैसे योग कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि भाई आपके योग के 8 अंग हैं, जिसमें से पहले 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये माने जाते हैं बहिरंग, और 3 अंग आपके जो हैं वो धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्या माने जाते हैं भाई, अतरंग माने जाते हैं। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए, तो यही बात मैंने यहाँ पर भी लिखी है कि पहले 5 जो है वो क्या है भाई, आपके बहिरंग हैं, जो शरीर को योग के लिए क्या करते हैं भाई, तैयार करते हैं। और अंतिम 3 कौन से हैं भाई, आपके अतरंग हैं, जो आपके आध्यात्म को मजबूत करते हैं। अब देखते हैं कि ये आपके 8 जो अंग हैं ये कौन कौन से हैं। चलिए, तो पहला ध्यान रखिएगा, पहला जो आपका अंग है वो कौन सा है भाई, आपका यम। तो पहले हम नाम देख लेते हैं, पहला कौन सा है भाई, यम हो गया। यम के बाद आपका नियम हो गया, उसके बाद आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा हो गया, ध्यान हो गया, समाधि हो गया, है ना। अब इनको ही हमको डिटेल में पढ़ना है आगे चलकर, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर देख लेते हैं। भाई यम का मतलब हो गया कि इसमें आपको अपनी चीजों पर, अपनी इंद्रियों पर, है ना, या आपकी गतिविधियों पर आपको क्या करना है भाई, नियंत्रित करना है। जैसे भाई हम देखें तो इसमें वही आपके यम को हम वही जो आप अपने हम देखें तो जैन और बौद्ध में भी इसको स्वीकार किया गया है। जैसे आप देखेंगे भाई सत्य, है ना, जिनको पंच महाव्रत कहा जाता है, सत्य हो गया, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य बोलना चाहिए, है ना। तो ये भी योग में भी आपका ऐड किया गया है कि आप सत्य बोलिए। सत्य मतलब सही काम कीजिए, सही कीजिए। दूसरा अहिंसा, अहिंसा आपकी एक इंद्रिय क्रोध को कंट्रोल करता है, और कहा जाता है कि क्रोध जो है वो आपके योग में एक बाधा उत्पन्न करता है। तो भाई क्रोध जो है आपको कंट्रोल करना, वो क्या हो गया, अहिंसा। मन, वन और आपके जो मन हो गया, वचन हो गया और कर्म हो गए, उससे किसी को नुकसान ना पहुंचाना, क्या हो गया भाई, अहिंसा। अस्तेय मतलब क्या हो गया कि किसी से भी उसकी अनुमति के बिना उसकी वस्तु को प्रयोग में ना लाना, ये क्या कहलाता है भाई, आपका अस्तेय कहलाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब केवल अविवाहित होना नहीं होता, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है एक संतुलित और एक अनुशासित जीवन जीना, है ना। तो ब्रह्मचर्य हो गया। उसके बाद अपरिग्रह हो गया कि भाई हमको बहुत ज्यादा संचय नहीं करना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम संचय करें। तो ये आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले यम के अंतर्गत आती है, इनको आपको अपने शरीर को पहले इनके लिए तैयार करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है भाई, आपका नियम होता है। योग करने के लिए कुछ नियम आवश्यक हैं, ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और इसमें क्या क्या होता है तो भाई ध्यान रखना, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ठीक, शौच का मतलब यहाँ पर है स्वच्छता से, क्लीननेस से है। भाई आप स्वच्छ रहेंगे तो मन के विकार नहीं होंगे, शारीरिक विकार नहीं होंगे, और आप अपने शरीर को योग के लिए तैयार कर पाएंगे। दूसरा है संतोष। आपके अंदर अगर संतोष की भावना नहीं है ना, जैसे कई लोग क्या होते हैं बहुत संतोषी स्वभाव के, तो उनको जितना मिल गया उतने में क्या होगा, संतुष्ट होगा। कुछ लोगों का मन संतुष्ट नहीं होता, तो मन को संतुष्ट करना बहुत आवश्यक है। तो संतोष का एक गुण जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए। तपस मतलब होता है कष्टों को भी झेल सकें। अगर आप जो है वो कुछ कष्टों को झेल कर ही प्रसन्न रह सकते हैं, कुछ कष्टों वाला जीवन भी अगर आप उसको जी सकते हैं, तो उसको क्या कह दिया भाई, हमने तपस कह दिया। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई हम इस नियम में हमारी कोई, जैसे मान के चलिए कोई प्रिय भोजन है, कोई मसालेदार भोजन है,
अब हमको वो खाना सुखमय लगता है, हमको वो खाना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसको छोड़ते हैं तो थोड़ा-सा कष्ट हमको होता है, थोड़ा मुश्किल होता है और वही क्या होता है भाई आपको एक तरीके तपस हो गया, ठीक? इसके बाद अगला हो गया स्वाध्याय। दुनिया के बारे में तो हम बहुत जानते हैं, हम स्वयं को कितना जानते हैं, अपने कर्मों को कितना जानते हैं, हम अपना कितना आत्म-विश्लेषण कर पाते हैं, तो स्वयं को जानना, स्वयं के पॉजिटिव, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जानना, ये क्या कहलाता है भाई आपका स्वाध्याय कहलाता है। इसके बाद है आपका ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यहाँ पर इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि योग दर्शन में हम आत्मा को जिससे मिलाना चाहते हैं वो है परमात्मा, और सिंपल सीधी बात है कि जिसके प्रति आस्था ना हो उसके लिए आप ध्यान कभी नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर पर ध्यान लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ईश्वर के प्रति क्या हो भाई आपकी एक आस्था हो, है ना? तो जब ईश्वर के प्रति आपकी आस्था होगी तो आप जो है वो उसका ध्यान लगा पाएंगे। तो भाई ईश्वर के प्रति क्या हो भाई आपकी जो है वो आस्था, उसको ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है, ठीक? इसके बाद अगला है आसन। अब ध्यान रखना, वर्तमान समय में जो योग है वो आपका दो चीजें हम उसमें देखते हैं। आज वर्तमान समय में जो योग चल रहा है उसमें हम देखते हैं दो चीजें होती हैं, एक होता है आसन और दूसरा होता है प्रत्याहार। एक होता है आपका आसन और दूसरा होता है प्राणायाम। आसन मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारे आपके योग के आसन होते हैं, लेकिन पतंजलि ने इतने सारे आसन नहीं बताए। पतंजलि ने आसन को क्या कहा है कि भाई चित्त को स्थिर करने वाला और शरीर को सुख देने वाला बैठने का एक प्रकार जिससे आप एकाग्र हो सकें। कई बार ऐसा होता है कि भाई आप ऐसी स्थिति में अनकंफर्टेबल होकर बैठते हैं कि आपका मन किसी चीज में एकाग्र हो ही नहीं पाता। तो उस एकाग्रता को बनाए रखने के लिए, चित्त को स्थिर बनाए रखने के लिए एक सुखमय आसन जिसमें आप एक एकाग्रता को बनाए रखें, आपका ध्यान कहीं और ना भटके। ऐसे कई बार क्या होता है कि भाई हम जो है वो किसी फंक्शन में गए और उस फंक्शन में हमने एक नई चप्पल या जूता पहना और वो जूते हमारे पैरों को चुभ रहे हैं या कंफर्ट नहीं हो पा रहे हैं, या हमने कोई कपड़ा पहना वो कंफर्ट नहीं हो पा रहा, अच्छा लग रहा है लेकिन कंफर्ट नहीं हो पा रहा। तो वहां पर आप जो है वो बहुत बुरी चीजों को आनंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान जो है वो आपके कपड़े या जूतों पर रहेगा। तो क्या हो गया, एक आसन एक सुखमय स्थिति पतंजलि के अनुसार है जिसमें आप एक सुखमय स्थिति में बैठ सकें, बहुत देर तक बैठ सकें और आप जो है अपने मन को क्या कर पाए भाई एकाग्र कर पाए, ठीक? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया क्या भाई आपका आसन हो गया, है ना? और अब बाद में जब आपका इस योग आगे बढ़ा तब आसन में बहुत सारी मुद्राओं को जो है वो जोड़ दिया गया, बहुत सारे आपके आसन बना दिए गए। उसके बाद है अगला आपका क्या भाई प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, तो भाई आपका जो प्राण वायु है, वायु को जो नियंत्रित करने का तरीका, जिसमें श्वास को एक नियंत्रित तरीके से लिया जाता है, एक नियंत्रित तरीके से उसको जो है वो क्या रखा जाता है भाई होल्ड किया जाता है, अपने अंदर रोका जाता है और एक निश्चित तरीके से उसको जो है वो आपको छोड़ा जाता है। तो एक प्रकार का श्वास लेने और श्वास छोड़ने का जो संयम है उसको क्या कहा जाता है भाई आपका, उसको कहा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, प्राणायाम कहा जाता है। इसके बाद अगला क्या है भाई आपका प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया कि बाहर से हटकर अंतर्मुखी होना, हमको इंद्रियों को बाहर की चीजों को ना देकर अंदर की चीजों से इंद्रियों को भोग कराना। जैसे बाहर के शब्द ना सुनकर हमको अंदर के शब्द सुनना, है ना? बाहर की ध्वनियों को छोड़कर हमको अपने अंदर की ध्वनियों को सुनना, इंद्रियों को स्पर्श को बाहर के जो है वो त्वचा को बाहर का स्पर्श देने की बजाय त्वचा को अंदर का स्पर्श देना। तो भाई जब आपका इंद्रियों का विषय बाह्य ना होकर आंतरिक हो जाए तो उसको क्या कहेंगे भाई आपका प्रत्याहार कहेंगे, है ना? इसके बाद अगर हम बात करें तो धारणा मतलब क्या हो गया, यहाँ पर विचार भी हो सकता है। धारणा का मतलब हो गया कि अब आप अपने मन को किसी एक विषय में क्या करेंगे भाई, एक विषय पर एकाग्र करने के लिए तैयार करेंगे। अपने मन के, अपने चित्त को जो है वो एक एकाग्र कंसंट्रेट करने का क्या करेंगे भाई प्रयास करेंगे। और उसके बाद है आपका ध्यान क्या हो गया कि जिस भी विषय का आप ध्यान कर रहे हैं, ये ध्येय वस्तु ही आपका जो है वो अन्य धर्मों में योग को लेकर विवाद है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप ध्यान ईश्वर का भी कर सकते हैं। आप ध्यान जो है अगर आपका दूसरा धर्म है तो आप अपने इष्ट को जो है वो आप ध्यान कर सकते हैं, आप अपने माता पिता पर भी ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान मतलब एक ध्येय वस्तु आपकी होनी चाहिए जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं। तो भाई उस ध्येय वस्तु का ज्ञान करना, या अगर हम बात करें उससे मिलने का प्रयास
करना आपके आध्यात्मिक तौर पर, वो क्या होता है भाई आपका ध्यान होता है। और भाई जब आप उससे मिल जाएं, जो भी आपकी ध्येय मतलब जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो ईश्वर से ध्यान कर ईश्वर के मिलने का जो प्रयास है वो क्या हो जाता है भाई आपका ध्यान हो जाता है। ध्यान में हम ईश्वर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और उसका सबसे अंतिम जो है पॉइंट वो कौन सा हो गया, समाधि, जिसमें ध्यानकर्ता जो है वो ध्येय वस्तु के साथ एक हो जाता है। जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है, आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, समाधि। तो ये ध्यान रखना, ये योग के 8 अंग हैं, जिसमें आपका यम, जिसमें 5 चीजें हैं, नियम जिसमें 5 नियम है, आसन बैठने की स्थिति, प्राणायाम सांस लेने छोड़ने की स्थिति, प्रत्याहार इंद्रियों के विषयों को बाहर से हटाकर आंतरिक करना, इसके बाद धारणा किसी एक चीज पर एकाग्र कंसंट्रेट होने का प्रयास करना, ध्यान मतलब जिसका भी आप ध्यान कर रहे हैं उससे जुड़ने का प्रयास करना, आंख बंद कर या कैसे भी उससे आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और समाधि जब आप उससे जुड़ जाएं या उसके साथ आप एकाकार स्थापित कर लें तो वो क्या होता है भाई आपका समाधि होती है। तो ये 8 पार्ट्स ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 8 पार्ट है या 8 हिस्से हैं, ये किसके हैं भाई आपके योग के हैं। अब मैंने आपको इनका एक ब्रीफ तो दे दिया है, अब इनको थोड़ा थोड़ा सा हम जो है वो आपका और समझ लेते हैं। चलिए ओके, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो भाई पहला इसमें क्या हो जाएगा, पहला जो है वो आपका हो जाएगा यम और नियम। ठीक, चलिए तो पहला क्या हो जाएगा भाई इसमें आपका यम नियम हो जाएगा, हमने देखा था। और भाई ध्यान रखिएगा, यम नियम का मतलब क्या होता है कि यम नियम मतलब है कि आप जो है वो अपने चित्त को स्थिर करने के लिए क्या करें भाई, आपके कुछ कार्य करें। ठीक, तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि हमको जो है वो अपने चित्त को उस वस्तुओं से या उन विषयों से हटाने का प्रयास करना होता है जो हमारे चित्त को भटकाने का प्रयास करती है। ध्यान रखिएगा, यम नियम क्यों महत्वपूर्ण है। यम नियमों के माध्यम से हम अपने चित्त को उन वस्तुओं से हटाने का प्रयत्न करते हैं जो भाई आपका बलपूर्वक क्या करती हैं, उसके विकार या उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं और सुख और दुख की अनुभूति देती हैं। तो इस तरीके से चित्त को वहां से हटाने का, और भाई चित्त को ऐसी वस्तुओं से हट जाने का नाम ही क्या है भाई आपका वैराग्य। वैराग्य मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी जीवन जी रहे हैं, मतलब कि आपके मन को जो वस्तुएं भटका सकती हैं उनसे आपका मन क्या हो गया भाई, दूर हो गया। तो ये योग की पहली सीढ़ी मानी जाती है, पहली स्टेप जो है वो मानी जाती है। और इंसान एकदम से वैरागी नहीं बनता, इंसान एकदम से सब चीजों का त्याग नहीं कर सकता। जैसे जैसे वो साधना करता है, जैसे जैसे वो योग करता है, धीरे धीरे आपका वैराग्य जो है वो बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आपका वैराग्य बढ़ता है वैसे वैसे आप बेहतर तरीके से साधना जो है वो कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखना, मैंने आपको ये चीज पहले ही जो है वो बता दी है बेहतर तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जैसे भाई हमने देखा कि पतंजलि ने 5 यम बताए हैं, अहिंसा है ना, दूसरा सत्य, तीसरा अगर हम बात करें ब्रह्मचर्य, चौथा आपका अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब लोभ ना करना। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये चीजें हमारे मन को भटकाती हैं, तो भाई इनसे हम दूर होने का प्रयास कर रहे हैं। 5 नियम मैंने आपको बताए थे। शौच मतलब स्वच्छता हो गया, तो भाई पवित्रता आप अपने अंदर रखें, मन को भी स्वच्छ रखें, वाणी को भी स्वच्छ रखें, और शरीर को भी क्या रखें भैया, स्वच्छ रहें। मन अगर आपका स्वच्छ नहीं होगा तो आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध जैसे भाव जो है वो जन्म लेंगे। ठीक, अगर मान के चलिए आपकी वाणी जो है वो आप नियंत्रित नहीं कर पाए तो ये भी आपका जो है कई समस्याओं को जन्म देगी। और भाई शरीर जो है उसमें भी आपका क्या हो भाई, स्वच्छता जैसी चीजें आपकी होनी चाहिए। तो जब आपके भाई आसपास स्वच्छता रहेगी तो भाई आपका शरीर जो है वो सभी विकारों से दूर रहेगा, मन भी आपका दुखी नहीं होगा, मन के अंदर बहुत सारे जो है वो संवेग रुक जाएंगे, जिससे आप योग के लिए तैयार हो सकते हैं। संतोष में मैंने आपको बताया कि अपनी परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना जैसी आपके पास हैं, वो करना क्या है, संतोष कहलाना कहता है, या संतोष होना कहलाता है। और उसके बाद हम प्रयास करते हैं कि उन परिस्थितियों को क्या किए भाई आपका दूर कर पाएं और एक आशावाद रहे, इसको क्या कहते हैं भाई आपका संतोष कहते हैं। इसके बाद तपस मतलब क्या हो गया, एक दृढ़ता,
है ना, कि जैसे भाई आपने कोई चीज़ छोड़ने का प्रयास किया, आपने जो है वो मान के चलिए कि एक मॉर्निंग वॉक करने की आपने जो है वो एक शपथ ले ली, अपने मन से आपने कह दिया और आप उस पर दृढ़ निश्चय रहें। कष्ट होंगे कि भाई आपको सुबह उठना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वही करना क्या हो गया भाई, आपका तपस हो गया। स्वाध्याय मतलब वेदों का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, अपने आप पर आत्मचिंतन करना, अपने कार्यों का आत्मनिरीक्षण करना कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, ये सब चीजें करना। और ईश्वर प्रधान मतलब कि भाई आपका जो है वो ईश्वर के प्रति क्या होना भाई, ध्यान रखना, ईश्वर के प्रति जो है वो आपका चिंतन करना या ईश्वर के प्रति जो है अपनी आस्था रखना, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 5 आपके जो है वो यम और नियम है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आसन मैंने आपको बता दिया, आसन जो है वो शरीर को साधने का एक तरीका है, शरीर को जो है वो आपका योग के लिए तैयार करने का एक तरीका है। और भाई पतंजलि ने क्या कहा है, स्थिर सुख आसनम, मतलब कि भाई स्थिर और सुख पूर्वक बैठने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है, आसन कहा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई पतंजलि ने किसी योग को जो है वो आपका किसी योग के लिए, आसनों के लिए बहुत सारे आसन नहीं बताए। जो बाद में आपके विचारक आए हैं उन्होंने भाई बहुत सारे आसनों की कल्पना की और भाई उसमें क्या किया, आपका जो है वो बहुत सारे आसनों को बताया। तो भाई ध्यान रखना, जैसे भाई हठ योग में आपके बहुत सारे आसन बताए गए हैं, है ना, हठ योग, प्रदीपिका, घेरंड संहिता और योग सुखोपनिषद जो है इसमें बहुत सारे आसनों का वर्णन मिलता है। ठीक, तो ध्यान रखना, गीता में भी कहा गया है कि भाई आसन सिद्धि के लिए जो है वो आपका स्वास्थ्य संबंधी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। जैसे कहा गया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना वाबुधस्य योगो भवति दुखा, मतलब खाने आहार का हो गया, पीने का मतलब आपका जो है वो कोई भी चीज को आपका जो है पीना, उसके बाद भाई आपका सोना, जागना, इन सभी का नियंत्रण करना होता है, तभी आप क्या हो पाते हैं, एक आसन में बेहतर स्थिति से बैठ पाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आसन सिद्धि के लिए हमको सही आहार लेना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत ज्यादा खा लिया, पेट निकला आया, तो हम किसी अवस्था में बैठ नहीं पा रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे, जो मैंने आपको मेन चीज बताई है उनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी अष्टांग योग आता है तो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना और अपने पास इतना सफिशिएंट डेटा है कि आप जो है वो आसानी से एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आसन के बाद आगे बात करें तो प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ क्या हो गया कि भाई आपका जो है वो प्राण वायु जो होती है, श्वास जो होती है, उसको लंबा करने का प्रयास करना, है ना, या फिर अपनी जो जीवन शक्ति उसको बढ़ाने का प्रयास करना। इसके अंदर क्या होता है, आसन लेने के बाद जब आप एक आसन पर बैठ गए, यम नियम हो गया, आसन हो गया, आसन के बाद जब आप जो है आसन पर बैठ गए, तब भाई अपनी श्वास और प्रश्वास मतलब सांस लेना और सांस को छोड़ना, उसकी गति को रोकने का प्रयास करना, वही क्या है भाई, आपका प्राणायाम है। मतलब प्राण, श्वास या प्राण का आयाम या विस्तार क्या है, आपका प्राणायाम है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो मेनली ध्यान रखिएगा कि भाई अगर हम देखें तो इसमें 3 प्रकार से जो है वो नियंत्रित किया जाता है। कैसे, तो एक होता है पूरक, पूरक का मतलब होता है सांस लेना। ठीक, तो ध्यान रखना, एक क्या होता है भाई, आपका पूरक होता है। पूरक का मतलब हो गया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस लेना हो गया पूरक। फिर भाई आपका जो है वो कुंभक क्या हो गया, कुंभक हो गया भाई आपका श्वास को रोकना। तो जब आप सांस रोकेंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, आपका कुंभक हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हो जाता है कौन सा भाई, आपका रेचक हो जाता है। और रेचक का मतलब क्या होता है, तो भाई रेचक का मतलब होता है सांस छोड़ना। ठीक, तो ये प्रक्रिया ध्यान रखिएगा कि भाई ये प्रक्रिया आपकी कैसे चलती है, पूरक, कुंभक और रेचक, मतलब सांस ली, सांस को रोका और सांस को छोड़ा। तो ये 3 प्रक्रियाओं में आप ध्यान रखिएगा, आपका जो है वो प्राणायाम होता है। प्राणायाम में ये 3 चीजें होती हैं। ठीक, पूरक, कुंभक और रेचक, इसको आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद अगला है आपका प्रत्याहार। ठीक, और प्रत्याहार का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंद्रियों को उनके विषय से दूर करना। देखो, आहार का मतलब होता है खाना, और उसी में अगर आप प्रत्याहार कहेंगे तो प्रत्यय लगाने से क्या होता है, उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। मतलब कि अब भाई हमको क्या करना है, जो इंद्रियां हैं उनको उनके विषय से खींचना है ना। जो आपका आंख है उसको रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए,
जो आपके कान हैं उनको शब्द से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर हमको क्या करना है, उसको अंतर्मुखी करना है कि भाई आपका जो है वो हमारे कान अंदर की श्वास या अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं उनको सुने। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो भाई पतंजलि कहते हैं कि ये जो इंद्रियां है ना यही चित्त को चंचल कर रही हैं। आंखों ने देखा अच्छा लगा हमको चाहिए, जीवा में कोई रस आया हमको अच्छा लगा, हमारा मन उसके विषय भटक गया, हमने किसी अच्छे शब्दों को सुना हमारा मन वहां भटक गया। तो भाई ये इंद्रियां ही हैं जो क्या कर रही हैं, चंचल कर रही हैं। और इंद्रियों को जो है इसको जो है इनके विषयों को बाहर कर जो है वो अंदर की ओर करना क्या कहलाता है भाई, आपका प्रत्याहार कहलाता है। इससे इंद्रियां क्या रहती हैं भाई, आपका वश में रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, चलिए, है ना। तो भाई ये पॉइंट आप जो है वो ध्यान रखना। ये क्या हो गया भाई, आपका जो है वो प्रत्याहार हो गया। बढ़ते हैं आपका आगे की ओर। आगे अगर बढ़े तो भाई अगला ध्यान रखिएगा, अगला जो है वो क्या हो जाता है भाई आपका, है ना, प्रत्याहार। ये आपको इंग्लिश में दिया हुआ, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है आपका धारणा, ध्यान और समाधि। अब जो है भाई ये तीनों लगभग अगर हम देखें तो एक ही चीज है ना। तीनों को एक दूसरे से अलग करना आपका जो है वो आसान नहीं है। धारणा, ध्यान और समाधि में क्या है कि भाई आपका जो है आपने किसी एक विषय पर विचार करना प्रारंभ किया तो वो धारणा हो गया। अब आप उस पर जो है संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं तो धारणा से ही आगे, धारणा ही आपका बड़ा रूप लेकर क्या बन जाती है भाई, ध्यान रखना, धारणा आपका पुष्ट होकर ध्यान बन जाती है। और भाई जब आप ध्यान में बहुत ज्यादा मग्न हो जाए कि आपने ध्यान लगाया है यही आपको ध्यान न रहे तो वो क्या हो गया भाई, आपका जो है वो कहला गया आपका समाधि। और भाई पतंजलि ने तीनों को मिलाकर एक नाम दिया है, संयम नाम दिया है। ठीक, चलिए अब यहां पर इसको एक एक करके समझते हैं फटाफट। भाई सबसे पहले आपका धारणा, धारणा का मतलब होता है कि चित्त को किसी एक विषय में जब हम बांध लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है भाई, धारणा कहा जाता है। किसी एक विषय में चित्त को बांधने का प्रयास करना क्या कहा जाता है, आपका धारणा कहा जाता है। और भाई ध्यान रखना ये छठवां अंग है, इसके पहले के 5 अंग हम देख चुके हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, धारणा शब्द बना है भाई आपका ध्र धातु से, जिसका शब्द होता है धारण करना या संभालना या सहारा देना। और भाई ध्यान रखना कि योग दर्शन के अनुसार देशबंध चित्तस्य धारणा। ठीक, देशबंध चित्तस्य धारणा मतलब किसी स्थान या मन के भीतर या बाहर जो है वो चित्त को स्थिर करना, किसी एक चीज के बारे में कंसंट्रेट करने का नाम क्या है भाई, आपका धारणा है। तो इस विषय को ध्यान रखिएगा, जब हम अपने मन को, जब हम अपने चित्त को किसी एक विषय पर स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है भाई, आपका धारणा। यहां पर प्रयास किया जा रहा है। ठीक, अगला क्या हो गया भाई, धारणा के बाद अगला जो है वो हो जाएगा आपका ध्यान। ठीक, चलिए अगला जो है वो क्या हो जाएगा भाई, आपका ध्यान हो जाएगा। ध्यान में अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना कि जब आप स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं तो धारणा हो गई, और जब आपका मन स्थिर हो गया तो वो क्या हो गया भाई, आपका ध्यान हो गया, है ना। तो किसी एक स्थान पर या वस्तु पर जब निरंतर आपका मन लगा रहे तो उसको हमने क्या कर दिया भाई, आपका ध्यान कह दिया। अब ध्यान रखिएगा कि भाई इसमें जो है वो आपका क्या होता है कि चित्त जो है वो आपका तद्दुप हो जाता है। तद्दुप का एक तरीके से मतलब होता है कि भाई आपका जो है वो मेडिटेशन टाइप में चीजें आपकी जो है वो हो जाती हैं उस समय पर, वहां पर आपको ध्यान कहते हैं। और भाई ध्यान रखना, ध्यान में क्या होता है, व्यक्ति जो है वो अपने किसी चुने हुए विषयों पर अच्छे से, या आपका बाह्य विषय भी हो सकता है, आंतरिक विषय भी हो सकता है, तो जब आप एकाग्र होने का प्रयास कर रहे हैं तो वो धारणा हो गई। और जब आप एकाग्र हो गए तो वो क्या हो गया भाई, आपका जो है वो ध्यान रखिएगा, वो ध्यान हो गया। और जब पूर्ण ध्यान में व्यक्ति होता है तो भाई उसके चित्त में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान या कोई उसकी स्मृति में कोई अन्य चीजें आपकी नहीं होती है ना। जैसे मान के चलिए कि आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो अलग अलग विषय आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप जब वो कोशिश कर रहे हैं वो हो गई धारणा। और उसके बाद जब आप अन्य विषयों को अपने यहाँ से हटा लें और आपको पता हो कि आप केवल पढ़ रहे हैं, बाकी विषय आपको डिस्टर्ब ना कर पाए या आप पर जो है वो आपको विचलित ना कर पाए, तो वो हो गया ध्यान। और जब पढ़ते पढ़ते आपको यही ध्यान ना रहे कि आप पढ़ने बैठे हुए हैं, वो क्या हो गया भाई, समाधि। ठीक, चलिए तो किसी वस्तु में जब आप बहुत ज्यादा मग्न हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है भाई, उसको हम जो है एक तरीके से समाधि कहते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आप
आपका आगे अंतिम में आपका समाधि है। योग की क्या है भाई आपका अंतिम अवस्था है और भाई योग का पर्यायवाची ही इसको माना गया है। इसमें कहा गया है कि भाई योग समाधि मतलब योग ही क्या है भाई आपका समाधि है, समाधि आपका योग है जिसमें भाई आपके मन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें भाई आपका मन जो है वो ध्येय मतलब जिसके बारे में आप ध्यान कर रहे हैं, ध्येय मतलब जिसके बारे में आप ध्यान कर रहे हैं उसमें आपका पूरी तरीके से क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। और भाई ध्यान रखिएगा यहां पर फिर आपका चित्त किसी और विषय पर जाता नहीं है, कोई और वृत्ति चित्र की आपकी होती नहीं है। तो भाई यही आपकी चित्त की सबसे स्थिर और सबसे उत्कृष्ट अवस्था क्या कहलाती है भाई ध्यान रखिएगा आपका समाधि कहलाती है। ठीक, चलिए तो योग दर्शन में समाधि के द्वारा ही इंसान क्या करता है भाई, मोक्ष प्राप्त करता है। अब ध्यान रखना ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी संप्रज्ञात समाधि और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, इसको शुद्ध करने से मतलब संप्रज्ञात समाधि जब आपको मिलती है आप ध्यान में इतना तल्लीन होते हैं और आपको ये ज्ञान होता है कि भाई प्रकृति और पुरुष ये दोनों अंतिम तत्वों का आपको विभक्त ज्ञान हो जाता है और भाई आप समझ जाते हैं कि प्रकृति अलग है, प्रकृति के तत्व क्या हैं और पुरुष अलग है, पुरुष के तत्व क्या हैं। और भाई इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई आपका तत्व ज्ञान भी कहते हैं और सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा था कि जब आप प्रकृति और पुरुष के ज्ञान को अलग अलग कर पाए, जब आप समझ जाएं कि प्रकृति और पुरुष अलग है, उनको क्या कहते हैं आपका सम्यक ज्ञान कहते हैं ना। असंप्रत ज्ञान में क्या होता है भाई ध्यान रखिएगा, इसमें सत रज और तम सभी वृत्तियों का जो है वो आपका निरोध हो जाता है। संप्रमात में ध्यान रखिएगा सतगुण थोड़ा बहुत रहता है ना। संप्रज्ञात समाधि में अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत सद्गुण आपके अंदर रहेगा, लेकिन जब वो पूरा समाप्त हो जाए तो भाई ध्यान रखिएगा इसको क्या कहा जाता है भाई आपका, इसको जो है वो आपका संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है, जिसमें आपकी पूरी प्रवृत्ति जो मन के गुण होते हैं सत रज और तम, इनका पूर्ण रूप से जो है कंट्रोल या निरोध हो जाता है और भाई आपका कोई भी विषय अब जो है वहां पर नहीं बचता है। तो ऐसी समाधि को क्या कहा जाता है भाई आपका असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है और इसको निर्बीज समाधि भी जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक, तो इस पॉइंट को जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि भाई समाधि जो है वो आपका योग का सबसे अंतिम स्टेप है। दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जब आप जो है प्रकृति और पुरुष के ज्ञान को समझ जाएं लेकिन सद्गुण आपके अंदर थोड़ा बहुत रहे तो उसको आप कहेंगे क्या भाई, संप्रज्ञात जो है समाधि कहेंगे, जिसको आपका तत्व ज्ञान या सम्यक ज्ञान भी कहा जाता है। और जब असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है, जिसमें आपके अंदर तीनों गुण का निरोध हो जाता है। तो जब तीनों गुण समाप्त हो गए तो असंप्रज्ञात, जब सद्गुण थोड़ा बहुत आपके अंदर है, प्रकृति और पुरुष का भेद समझ गए, तो वो क्या हो जाता है भाई आपका संप्रज्ञात समाधि हो जाती है। तो ये था आपका अष्टांग योग, जिसमें हमने योग दर्शन की तत्व मीमांसा भी देख ली, योग के जो है वो हमने भाग भी देख लिए। तो इन चीजों को जो है वो आप क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं इसी में आगे बढ़ के। ये आपका अष्टांग योग था। इसके अलावा एक योग और होता है जिसको हम कहते हैं षडांग योग, और ये षडांग योग जो है वो मैत्रेयी संहिता या मैत्रेयी उपनिषद में जो है वो आता है, जिसमें 6 अंग होते हैं। तो ध्यान रखना इसमें जो है वो आपके 6 अंग होते हैं। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान और समाधि। इसमें ध्यान रखना इसमें क्या क्या होता है भाई, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, ध्यान होता है, धारणा होती है, चिंतन या तर्क होता है और अवशोषण या समाधि होती है। अब ध्यान रखिएगा अष्टांग योग और इसमें क्या अंतर है, बस पहली चीज तो ये ध्यान रखना वो पतंजलि ने दिया, ये भाई आपका मैत्रेयी उपनिषद में दिया हुआ है। दूसरा ध्यान रखना कि अष्टांग योग के जो यम नियम और आसन शुरुआत के जो 3 हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि भाई आपका प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये तो दिया ही हुआ है, लेकिन यम और नियम और आसन को जो है वो आपका षडांग योग में शामिल नहीं किया जाता है। और दूसरा आपका एक नए चीज को जोड़ दिया जाता है जिसका नाम है आपका तर्क, और भाई आपका तर्क को समाहित किया जाता है। तो अष्टांग योग में 8 अंग, षडांग योग में 6 अंग। 6 अंग में अगर हम बात करें तो अष्टांग योग के 3 अंगों को हटा दीजिए, यम नियम आसन को हटा दीजिए,
बाकी सारे 5 आपके जो है वो षडांग योग में है, और एक आपका जो तर्क है वो इसमें क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है। तो ये पूरा ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है योग दर्शन होता है समाप्त। इस योग दर्शन में हमने लगभग सारी चीजें देख ली है। अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया तो आप आगे भी इस वीडियो को लोगों को शेयर कर सकते हैं, और भाई जो है आगे तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।